हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए स्टैटिक जीके की। दोस्तों, ये स्टैटिक जीके का रेलवे ग्रुप डी का 7वां पार्ट है और हम प्रत्येक सेट में टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन को यहाँ पर कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिटेल भी बताता हूँ। इस वीडियो में मैंने एनटीपीसी सीवीटी 1 के एग्जाम को ध्यान में देखते हुए 2019-20 के करंट अफेयर को भी यहाँ पर थोड़ा बहुत रखा है, क्योंकि वे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे गए थे एनटीपीसी सीवीटी 1 के, और हो सकता है कि आपके 2022 के ग्रुप डी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और साथ ही साथ दोस्तों, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, देखिए, यदि आप करंट अफेयर 2021 को तैयार करना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए या एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, तो यहाँ चैनल पर आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो चल रहे हैं दोस्तों, जो कि अब तक नवंबर अपडेटेड हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आपको पुस्तक लेखक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चर्चित महिलाएं, निधन, पुरस्कार सम्मान, डे व थीम, सूचकांक, रिपोर्ट रैंक, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, समझौते, ये सभी आपको वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों प्लेलिस्ट में। आप साथ ही साथ करंट अफेयर 2021 को भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इन वीडियो को पढ़िए। ये आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए और साथ ही साथ एनटीपीसी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और मैं जल्द ही आपके लिए 2018-19-20 के करंट अफेयर की क्लास भी शुरू करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कहां से रवाना की गई? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों रेलवे के लिए, और इसका राइट आंसर है कोलकाता, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, कोलकाता से पहली कंटेनर ट्रेन बांग्लादेश के लिए रवाना हुई है। ये ट्रेन तेल, साबुन, शैम्पू और कपड़े इत्यादि सामान लेकर गई है। 6 मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट, अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है क्रिस गेल, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, क्रिस गेल ये वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर हैं। बात क्रिकेट की है तो याद रखिएगा यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, वेस्ट इंडीज के ही हैं कीरोन पोलार्ड, और जो कि पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 500 T20 मैच खेले हैं। और साथ ही साथ इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये है दोस्तों न्यूजीलैंड के रॉस टेलर, जो कि T20, टेस्ट और वनडे तीनों ही फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं विश्व के। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई? राइट आंसर है दोस्तों इसका आनंद, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, गुजरात के आनंद में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। यहाँ शहद की शुद्धता, मिलावट, रासायनिक पदार्थ अवशेषों और एंटीबॉडी की जांच की जा सकेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहां कर रहा है? सही आंसर है दोस्तों इसका हरियाणा, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, हरियाणा के सोहाना के पास भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रहा है। इस सुरंग में से एक डबल कंटेनर ट्रेन, यानी कि मालगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में सक्षम होगी। किस सिख गुरु के जन्म स्थल पर तख्त श्री पटना साहिब स्थित है? राइट आंसर है इसका गुरु गोविंद सिंह, यानी कि ऑप्शन बी। आयरलैंड की संसद किस नाम से जानी जाती है? राइट आंसर है इसका डेल आयरन, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों। साथ ही साथ आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए में है डायट, याद रखिएगा ये जापान की संसद है, और ऑप्शन डी में है जातीय संसद। इंपॉर्टेंट है, जातीय संसद है दोस्तों बांग्लादेश की संसद का नाम। तंजानिया की राजधानी क्या है? राइट आंसर है दोस्तों इसका डोडोमा, यानी कि ऑप्शन ए। और साथ ही साथ याद रखिएगा, तंजानिया की मुद्रा
तंजानिया की मुद्रा है दोस्तों सीलिंग। सीलिंग, तंजानिया सीलिंग, पूरा नाम है इसका तंजानिया सीलिंग। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों कराया, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है बेंजामिन उमकापा का निधन हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप तंजानिया की राजधानी और मुद्रा को याद रखिएगा। दिल्ली शहर की सीमा इनमें से किन दो राज्यों से लगती है? सही आंसर है दोस्तों इसका हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए। बात उत्तर प्रदेश की है तो दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य बना है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ही जियोटैग कम्युनिटी वाला पहला राज्य है। 2019 में किस टेलीस्कोप ने सबसे पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर खींची? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और राइट आंसर है इसका इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, नाम है इसका इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। गुजरात के किस मंदिर में 3 दिवसीय नृत्य उत्सव उत्तरार्ध महोत्सव मनाया जाता है? राइट आंसर है इसका सूर्य मंदिर मोडेरा। दोस्तों याद रखिएगा, बात है गुजरात की, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से, सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला रेलवे का पहला स्टेशन कौन है? तो दोस्तों सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला रेलवे का पहला स्टेशन है गुजरात का अहमदाबाद। गुजरात का अहमदाबाद। एम जयश्री व्यास इनमें से किस संस्थान की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक बनी थी? राइट आंसर है इसका BSE, यानी कि ऑप्शन सी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और इसका आंसर है दोस्तों 22 मार्च, यानी कि ऑप्शन बी। साथ ही साथ याद रखिएगा 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है। ऑप्शन में है दोस्तों 7 सितंबर, तो इसे भी हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है यहां से इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, ये मनाया जाता है 7 सितंबर को। किसी इन्फेंट्री बटालियन और ब्रिगेड की कमान संभालने वाले भारतीय सेना के पहले युद्ध दिव्यांग अधिकारी कौन बने थे? राइट आंसर है इसका मेजर जनरल इयान कार्डोजो। रे टॉमलिंसन 1971 में क्या करने वाले पहले व्यक्ति बने? सही आंसर इसका ईमेल भेजने वाले, यानी कि ऑप्शन ए। पटना किस नदी के किनारे बसा है? राइट आंसर है इसका गंगा, यानी कि ऑप्शन सी। और दोस्तों याद रखिएगा, गंगा नदी के किनारे बसे कुछ प्रमुख प्रसिद्ध नगर जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है इलाहाबाद, फिर है हरिद्वार, कानपुर, पटना और वाराणसी। ये सभी नगर गंगा किनारे बसे हैं। बुक हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा अन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी किसने लिखी? राइट आंसर है दोस्तों इसका तेंजिन गे टेथोंग, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, ये बुक दलाई लामा के जीवन पर आधारित है और इसे लिखा है तेंजिन गे टेथोंग ने। समाचार पत्र ईस्टर्न सन का प्रकाशन स्थल क्या है? राइट आंसर है दोस्तों इसका सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन डी। बात है समाचार पत्र स्थल की, तो याद रखिएगा ऑप्शन में है आपका कराची। याद रखिएगा कराची से प्रकाशित होता है समाचार पत्र जिसका नाम है डॉन। और लंदन से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों समाचार पत्र जिनके नाम है, पहला है डेली मिरर और दूसरा है गार्डियन। ये दोनों ही समाचार पत्र लंदन से प्रकाशित होते हैं। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया बुक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है इसका स्टीव वॉ, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा स्टीव वॉ ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? सही आंसर है इसका पोलो, यानी कि ऑप्शन ए। और दोस्तों एक ट्रॉफी और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, राधा मोहन कप ये भी पोलो से संबंधित है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? राइट आंसर इसका वॉशिंगटन डीसी, यानी कि ऑप्शन बी। साथ ही साथ दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी में स्थित है।
लाल झंडा किसका प्रतीक है? सही आंसर है दोस्तों इसका खतरे का प्रतीक यानी कि ऑप्शन डी। और साथ ही साथ आपको ऑप्शन में क्रांति का प्रतीक भी लिखा मिल सकता है, तो दोनों ही सही हैं, खतरे का प्रतीक और क्रांति का प्रतीक। अंतरिक्ष का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर इसका बेंगलोर यानी कि ऑप्शन सी। दीपिका कुमारी किस राज्य से संबंधित हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका झारखंड यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा दीपिका कुमारी ये एक तीरंदाज हैं। कौन है? तीरंदाज। फिजी की राजधानी क्या है? राइट आंसर है दोस्तों इसका सूबा यानी कि ऑप्शन डी। और साथ ही साथ ऑप्शन में जितनी भी ऑप्शन है इन्हें भी हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो मलावो ये राजधानी है इक्वेटोरियल गिनी की। अगली है राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन, इंपॉर्टेंट है, ये है राजधानी त्रिनिदाद व टोबैगो गणराज्य की। और लास्ट है यामोसुक्रो, तो ये किस देश की राजधानी है? ये है आइवरी कोस्ट की। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? सही आंसर है इसका कालिदास यानी कि ऑप्शन ए। बेलूट मठ कहां स्थित है? सही आंसर है इसका पश्चिम बंगाल यानी कि ऑप्शन ए। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? सही आंसर है दोस्तों इसका महात्मा गांधी यानी कि ऑप्शन डी। और साथ ही साथ याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी हिटलर ने। किसने? हिटलर ने। और साथ ही साथ महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किस नदी पर होता है? सही आंसर है दोस्तों इसका क्षिप्रा नदी यानी कि ऑप्शन ए। फ्रेंच सरकार की रिपोर्ट किस नाम से जानी जाती है? सही आंसर है इसका येलो बुक यानी कि ऑप्शन डी। गोल क्रांति संबंधित है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर है आलू उत्पादन से यानी कि ऑप्शन डी। और साथ ही साथ याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन में जितने भी नाम हैं उन्हें भी डिस्कस करते हैं हम। तो दोस्तों दूध उत्पादन से इस क्रांति का नाम है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। अगली है अंडा उत्पादन, इसका संबंध है रजत क्रांति से। फिर है मत्स्य उत्पादन, इसका संबंध है नीली क्रांति से। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? राइट आंसर है इसका झेलम नदी यानी कि ऑप्शन सी। ALU का फुल फॉर्म क्या है? सही आंसर इसका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ऑप्शन बी। केंद्रीय कांच व मृत्तिकी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? सही आंसर हो जाएगा इसका कोलकाता यानी कि ऑप्शन ए। और साथ ही साथ याद रखिएगा दोस्तों कोलकाता से भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ये दोनों ही कोलकाता में हैं। बात कोलकाता की हुई है तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, रेलवे से कोलकाता से ही पहली कंटेनर ट्रेन बांग्लादेश के लिए रवाना की गई है। क्वेश्चन बन सकता है कि बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कहां से रवाना की गई? तो कोलकाता से की गई है। पलामू वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है दोस्तों इसका झारखंड यानी कि ऑप्शन बी। हाथी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर है दोस्तों इसका राजस्थान यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा राजस्थान के जयपुर में। पास्कल क्या है? राइट आंसर है इसका कंप्यूटर की एक भाषा यानी कि ऑप्शन ए। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है इसका 23 मार्च यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा ऑप्शन में है दोस्तों 11 जुलाई, तो 11 जुलाई को बनाते हैं हम विश्व जनसंख्या दिवस। और 16 सितंबर इंपॉर्टेंट है, इस दिन होता है ओजोन परत संरक्षण दिवस। हुमायूं नामा के लेखक कौन हैं?
राइट आंसर है इसका गुलबदन बेगम, यानी कि ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट है बुक ये दोस्तों। और साथ ही साथ ऑप्शन में है अब्बुल फजल। जब भी इनका नाम आपको नजर आए तो दो बुकों के नाम आप हमेशा याद रखना। पहली है आईने अकबरी और दूसरी है अकबरनामा। इन दोनों का संबंध है अब्बुल फजल से। और फिरदौसी, इंपॉर्टेंट है नाम ये। शाहनामा, शाहनामा के रचनाकार हैं फिरदौसी। किनके द्वारा किए गए अनेक उपनिषदों के फारसी अनुवाद के संकलन को शिरे अकबर के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है इसका दारा शिको, यानी कि ऑप्शन सी। डायमंड और बेसमैन किस खेल से संबंधित शब्दावली हैं? सही आंसर है इसका बेसबॉल, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, बेसबॉल के खेल परिसर को डायमंड कहते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।